फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या होती है, क्या ट्यूबल ब्लॉकेज अगर है तो हम सिर्फ आईवीएफ के ज़रिए ही कंसीव कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी जब भी आप इनफर्टिलिटी की वजह से गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे विजिट कर रहे हैं। Hello everyone, this is Dr. Mala Shahani and I am talking from my platform Pregnancy and Women Health। मैं इस प्लेटफॉर्म पे वुमन और उसकी हेल्थ से रिलेटेड सब चीज़ों को डिस्कस कर रही होती हूँ। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बेसिक्स ऑफ फर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, ओव्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया है, पीसीओएस के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में क्या होती है और वो फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही होती है। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? ये एक जॉइंट होता है, एक लिंक होता है बिटवीन यूट्रस एंड ओवरी। फेलोपियन ट्यूब एक 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ रहा होता है या किसी वजह से उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया होता है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक ओवम या एक एग जब ओवरी से रिलीज होता है तो ट्यूब के बाहर एक फिम्ब्रिया बने होते हैं, एक हैंड लाइक क्लो लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओवम को पिक करके ट्यूब के अंदर डालती है। वहाँ पे ही स्पर्म पहुँचता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। अगर इस ट्यूब में ब्लॉक हो गया तो ये सारा प्रोसेस तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी होगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज इसको नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए फंक्शनल ट्यूब और नॉन फंक्शनल ट्यूब। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की ट्यूब ब्लॉक नहीं है, ट्यूब है लेकिन ट्यूब के फंक्शन सही नहीं है, ट्यूब एक पाइप नहीं है फंक्शनल फेलोपियन ट्यूब, वो उसके अंदर एक मोटिलिटी होती है, वो एक लिविंग ऑर्गन की तरह होता है, मोटाइल होता है, उसके अंदर स्मॉल हेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको सिलिया कहते हैं। सिलिया क्या करेगा? सिलिया का काम यह है कि वो ट्यूब को इस तरीके से चला रहा होता है कि वो एक एंड से ओवम को पिक करती है और दूसरे एंड से स्पर्म को आने देती है कि ताकि यहाँ पे इनका मीटअप हो, फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो ट्यूब में हैं वो इसको मूव करवा के यूट्रस तक लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे प्रेगनेंसी ग्रो करे। अब जब ये ट्यूब ओपन है लेकिन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर से काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर फर्टिलाइजेशन भी किसी तरीके से वहाँ हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी जब वापस यूट्रस तक नहीं जाएगी तो वहीं ग्रो करेगी, और जब प्रेगनेंसी वहाँ ग्रो करेगी तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक नॉर्मल लोकेशन नहीं है प्रेगनेंसी के ग्रो करने के लिए। अल्टीमेटली क्या होगा? वो ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाएगी और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी औरत के लिए। सो ट्यूबल ब्लॉकेज इज़ अ टर्म, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको बोलती हूँ फंक्शनिंग ट्यूब और नॉन फंक्शनिंग ट्यूब। चलें अब जानते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों और किस वजह से होता है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे कॉमन वजह है वो है इन्फेक्शंस। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसमें मोस्ट कॉमन होता है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। उसके बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में अंडर डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से ट्यूबरक्लोसिस जो बहुत ही कॉमन है, और ट्यूब ब्लॉकेज का अगर इन्फेक्शन की वजह से कोई कॉमन वजह है तो वो ट्यूबरक्लोसिस ही है। उसके बाद कोई ऐसी कंडीशन जिससे ट्यूब ब्लॉक नहीं होती लेकिन ट्यूब का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। उसके अलावा अगर सर्जिकली ट्यूब अफेक्ट हुई है, हमने ट्यूब पे कोई सर्जरी की है बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर हमने सर्जरी तो उसके आसपास की किसी स्ट्रक्चर में की है, जैसे कि ओवरी की सिस्ट थी ओवरी, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो ब्लीडिंग की वजह से एडिजन्स हुई, चिपक गई एक दूसरे के, अब ट्यूब सही काम नहीं कर पा रही। तो ये कुछ वजहें हैं जिनसे ट्यूब का फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाता है। अच्छा, अगर हम फर्टिलिटी देखें तो फीमेल फर्टिलिटी में 25 to 30% जो रीज़न होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्यूब। ट्यूबल ब्लॉकेज
میں اگر انفیکشن کی وجہ سے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہائیڈروسیلپنگس بھی ہوتا ہے، پائیوسیلپنگس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ انفیکشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ٹیوب کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انفیکشن اور بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر پس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔